नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं साइमा। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी ने गिरफ्तार किया है उसके बाद से ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनको सुनकर हर कोई हैरान है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब अरविंद केजरीवाल से ईडी सवाल कर रही है तो केजरीवाल की याददाश्त गायब हो गई और अब केजरीवाल को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब सारे के सारे गड़े मुर्दे भी बाहर निकाले जाएंगे और केजरीवाल के हर उस राज से पर्दा हटेगा जिसको अभी तक 70 पर्दों में छिपा कर रखा गया था। और जब मुर्दे बोलते हैं तो सारा का सारा मामला पानी की तरह साफ हो जाता है। ये तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी के चंगुल से निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन अब सीधा खालिस्तानियों से निकल रहा है। और अब एक ऐसा वीडियो भी हाथ लगा है जिसको सुनकर और देखकर आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। खबर में आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से केजरीवाल का कनेक्शन अब देश में आतंकी घोषित और खालिस्तानी से निकला है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से ऐसे फंस गए हैं जिससे निकलना उनके बस में अब रहा नहीं है। इतना ही नहीं, और अब कहीं न कहीं मुंह दिखाने के लायक भी अरविंद केजरीवाल नहीं बचे हैं, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने सत्ता का इस्तेमाल अपने लिए किया है उसके सारे के सारे कुकर्मों का हिसाब अब होने वाला है और एक एक करके सभी खुलासे हो रहे हैं। तो चलिए आपको भी बिना देरी के उस राज के बारे में बताते हैं जो अभी तक तो राज था लेकिन अब वो केजरीवाल का काल बन चुका है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो सत्ता में रहते हुए कुछ भी करेंगे और उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, तो उनकी ये गलतफहमी भी अब दूर हो गई है और अरविंद केजरीवाल की घिनौनी और घटिया देश के खिलाफ साजिश का खुलासा भी हो गया है। खालिस्तानी समर्थक और देश में आतंकी घोषित गुरवंत सिंह पन्नू के साथ अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन सामने आने के बाद सबके होश उड़ गए हैं और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पन्नू ने एक वीडियो के जरिए किया है। पहले आपको सुनवाते हैं पन्नू के उस खुलासे को, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को अब कोई बचा नहीं पाएगा। सुनिए। दूजा, अरविंद केजरीवाल जड़े अपने आप नू ईमानदार भारतीय हिंदू दसदे है, पर ओह बेईमान भारतीय हिंदू तो भी खतरनाक निकले। 2014 तो अरविंद केजरीवाल जदों इन्हां दे कोल सत्ता नहीं सी, अमेरिका आउंदा और इत्थे वादा करदा न्यूयॉर्क दे विच खालिस्तानी पक्षी उन्हां धिरां दे नाल असीं उदों भी रोकिया सी उन्हां धिरां नूं, पर इन्हें वादा कीता कि प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर 5 घंटे दे विच छड्ड दित्ता जाएगा जदों इन्हां दी। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा लेने का बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। आतंकी पन्नू ने यह दावा किया है कि सीएम केजरीवाल ने खालिस्तानियों से मुलाकात में आतंकी भुल्लर को छोड़ने का वादा भी किया था। पन्नू ने ये आरोप एक वीडियो में लगाए हैं। सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ आतंकी संगठन के मुखिया पन्नू ने केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और पंजाब के सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए एक 2.5 मिनट का वीडियो जारी किया है। इसमें पन्नू ने सीएम केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद कई आरोप भी मढ़े हैं। पन्नू ने इस वीडियो में कहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार हिंदू कहते हैं लेकिन वो बेईमान हिंदू हैं। जब 2014 में उनके पास सत्ता नहीं थी तब उन्होंने अमेरिका आकर न्यूयॉर्क में खालिस्तानियों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रोफेसर देविंदरपाल सिंह भुल्लर को 5 घंटे के भीतर छोड़ दिया जाएगा। अब जरा सोच कर देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ देश में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया बल्कि आतंकी पन्नू से भी केजरीवाल ने मुलाकात की थी कथित तौर पर। और अब जो खुलासा केजरीवाल को लेकर आतंकी पन्नू ने किया है उसके बाद केजरीवाल का बचना बहुत मुश्किल हो गया है। और इतना ही नहीं, पन्नू अपने वीडियो में आगे क्या कहता है उसको सुनने के बाद आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो पहले सुनिए फिर आगे बताते हैं। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ
पर प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर तां की छड्डना सी। बाकी सिंह जिहड़े अज खालिस्तान दी गल करदे आ पंजाब दे विच इस भंडमान जिहड़ा पहलों बादल मनप्रीत दा दलाल। आतंकी पन्नू ने केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पन्नू ने कहा है कि भुल्लर को तो नहीं छोड़ा गया, साथ ही खालिस्तानियों की बात करने वालों पर भगवंत मान सरकार रोक लगाती है और ये दलाल हैं। अब यहां पर कितने गंभीर आरोप पन्नू की तरफ से लगाए गए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी कहानी तो शुरू हुई है। इसके बाद क्या कुछ कहा है पन्नू ने अपने वीडियो में और वो क्या कह रहा है, जरा वो भी सुनिए और इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने देश के साथ गद्दारी की है। 2012 दे विच ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ और उस तो बाद 2014 तो लैके अज ताई 16 मिलियन डॉलर खालिस्तानी पक्षी धिरां ने दिता। यह आम आदमी पार्टी दी सरकारां बनाउण नूं झूठे पुलिस मुकाबले इस अरविंद केजरीवाल दी हदायतां ते डायरैक्शन हेठ हो रहे है। जिम्मेवार है यह भगवंत भंडमान दलाल ते अरविंद केजरीवाल। यही नहीं, पन्नू ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को दलाल करार साफ तौर पर दे दिया है अपने वीडियो में। एक हिंदू ने दूसरे कट्टरवादी हिंदू को पकड़ लिया है, ये बात कही जा रही है। पन्नू ने धमकी देते हुए कहा है कि बहुत जल्द तुमसे हम हिसाब किताब लेंगे कि देविंदरपाल सिंह भुल्लर को क्यों नहीं छोड़ा। पन्नू वीडियो में कहता है कि क्यों खालिस्तान फेडरम की मांग करने वालों पर केस किया जाता है, क्यों अमृतपाल सिंह और बाकियों पर एनएसए लगाकर उन्हें डिब्रूगढ़ भेज दिया गया। जेल में हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। इसके अलावा भी अपने 2.5 मिनट के वीडियो में पन्नू क्या कहता है वो बेहद ही गंभीर है, वो भी जरा आप सुनिए। पंथ ते पंजाब के खिलाफ भुगतन वाला हुण फड़िया गया। एक हिंदू ने दूजा कट्टरवादी हिंदू फड़ लिया। हुण पिया इन्हां दा आपस दे विच पेचा ते जदों जेल विच जाएगा केजरीवाल, याद रख तेरे होणगे टाकरे खालिस्तानी पक्षी सिखां नाल उत्थे। फिर लिया जाएगा हिसाब किताब कि प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर क्यों नहीं छड्डिया। साफ तौर पर आतंकी पन्नू ने केजरीवाल से हिसाब किताब करने की धमकी अपने वीडियो में दी है। पन्नू ने खालिस्तानी अमृतपाल को लेकर भी बात की है। पन्नू ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को साफ तौर पर दलाल करार देते हुए धमकियां दी है। एक हिंदू ने दूसरे कट्टरवादी हिंदू को पकड़ लिया, इस तरीके की बात कही गई है और धमकी देते हुए कहा गया है कि बहुत ही जल्द उन सभी चीजों का हिसाब किताब हम लेंगे जो तुमने देविंदरपाल सिंह भुल्लर को क्यों नहीं छोड़ा है। और पन्नू वीडियो में कहता है कि क्यों खालिस्तान की जो लोग मांग कर रहे हैं उन पर तुम्हारी सरकार जहां पर है वहां पर केस कर लिया जाता है, उनके खिलाफ लाठीचार्ज होता है और उन पर एक्शन लिया जाता है। और इन सभी लोगों पर क्यों अमृतपाल भी जिसमें शामिल है उनको डिब्रूगढ़ भेज दिया जाता है, क्योंकि तुमने तो आकर के हमसे वादा किया था कि हम छोड़ देंगे, लेकिन अब क्यों तुम्हारी ही सरकार इस तरीके से एक्शन ले रही है। इन सभी बातों का हिसाब हम लेंगे और इसका हिसाब किताब बहुत जल्द होगा। इस तरह रेफरेंडम दे संघर्ष करने वालियां दे उत्ते केस झूठे पाए गए। क्यों भाई अमृतपाल सिंह और एनएसए ला के डिब्रूगढ़ भेजा गया। हर एक चीज का हिसाब होएगा। जेलों दे विच 16 मिलियन डॉलर भी सिख पंथ दा खालिस्तानी पक्षी सिखां दा आम आदमी पार्टी ने लिया, उसका भी हिसाब किताब होएगा। पंजाब वालिओ ना भंडमान, ना कैप्टन, ना बादल के ते ना कोई होर धिर, थोड़ा हल है खालिस्तान। पंजाब हल खालिस्तान। अपने वीडियो के आखिरी हिस्से में खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल पर खालिस्तानियों से सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा लेने का गंभीर आरोप भी लगाया है। आतंकी पन्नू ने यह दावा किया है कि सीएम केजरीवाल ने खालिस्तानियों से मुलाकात में आतंकी भुल्लर को छोड़ने का वादा भी किया था। पन्नू ने ये आरोप एक वीडियो में जड़े हैं और सिख फॉर जस्टिस SFJ आतंकी संगठन के मुखिया पन्नू ने सीएम केजरीवाल
केजरीवाल आम आदमी पार्टी और पंजाब सीएम भगवंत मान पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद ये सभी के सभी एक लपेटे में आ गए हैं। इसमें पन्नू ने सीएम केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे सियासत भी गरमाई हुई है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी तरीके से जो बवाल है वो मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर भी लोग केजरीवाल को जमकर लताड़ लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर ये सही है और पन्नू के आरोप सही हैं तो अब केजरीवाल पर एनएसए भी लगना चाहिए। केजरीवाल ने अपने देश के साथ इस तरीके का धोखा किया है। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन है जिसकी रिहाई का कथित तौर पर वादा अरविंद केजरीवाल पन्नू से करके आए थे और उसे पूरा नहीं किया। दरअसल यहां पर आपको बता दें कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की बात पन्नू कर रहा है। उसने दिल्ली में 1993 में एक कार में बम लगाकर धमाका किया था। भुल्लर के आतंकी कृत्य में 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। भुल्लर ने यह धमाका यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर किया था और इसमें यूथ कांग्रेस के तब अध्यक्ष रहे MS बिट्टा घायल हो गए थे। भुल्लर अभी जेल में बंद है। उसे फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। पन्नू के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यानी सोच कर देखिए कि एक आतंकवादी, एक जो खालिस्तानी सपोर्टर है, वो एक पार्टी पर, सीएम पर और दूसरे राज्य के सीएम पर किस तरीके के गंभीर आरोप लगाता है। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है और अभी भी कोई भी, जब तक ये खबर आप तक पहुंच रही है, तरीके का कोई भी स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है जिसमें इन आरोपों को या तो फिर नकारा गया हो या फिर कुछ इस पर सफाई दी गई हो। लेकिन जो आरोप लगाए हैं पन्नू ने, उसके बाद ये सोचकर आप जरा दिमाग पर जोर डालिए कि किस हद तक ये जो आरोपी है, जिसको सजा है, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वो कितना खतरनाक है। और आतंकवादी की रिहाई के लिए अरविंद केजरीवाल डील करके आते हैं और करोड़ों रुपए अपनी पार्टी के लिए चंदा ले लेते हैं। ये गंभीर आरोप जो है वो पन्नू की तरफ से लगाया गया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था और वर्तमान में वो न्यायिक हिरासत में ही है। और लेकिन इसी बीच में अब पन्नू ने उनकी पार्टी पर ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है तो अब बाकी नेता हैं वो उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे सियासत में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि ये मामला इतना आसान और इतना सीधा भी नजर नहीं आ रहा है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कोई कनेक्शन आतंकवादियों के साथ और खालिस्तानियों के साथ भी केजरीवाल का निकल कर आता है, ये जांच का विषय है। आपकी राय क्या है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।